दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जॉनी लीवर साहब की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जॉनी लीवर साहब की कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, जॉनी लीवर एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि संघर्ष का दूसरा नाम है। आइए जानते हैं कैसे मुंबई की सड़कों पर घूम घूम कर फिल्मी गानों पर गाना गाते हुए कलम बेचने वाला व्यक्ति अरबपति कैसे बना। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं, हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है, चुब्बे मोटे। वो जॉनी लीवर जो फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, उन्होंने अपने जीवन में बेहद कठिन समय देखा है। जॉनी लीवर उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है, अपने जीवन के संघर्ष से दूर भागते हैं। आज जिन्हें हम जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जनपद में 14 अगस्त 1957 को एक ईसाई परिवार में हुआ था। जॉनी लीवर के पिता का नाम प्रकाश राव जानुमाला है। जॉनी लीवर को बचपन से ही दूसरे की नकल उतारना और नकल करके दूसरों को हंसाना अच्छा लगता था। इसलिए अपने प्रारंभिक दिनों में जहाँ भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, वहाँ वो स्टेज पर फिल्मी कलाकारों की मिमिक्री किया करते थे। इनकी मिमिक्री इतनी अच्छी होती थी कि वो बहुत ही जल्द लोगों के पसंदीदा कलाकार बनते चले गए। जॉनी लीवर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से ही की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं सके। उनके 2 भाई 3 बहनों में वो सबसे बड़े थे। बड़े होने की वजह से उनके सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। फिर वहाँ से छोड़कर वो मुंबई आ गए। मुंबई में वो धारावी में रहने लगे। जॉनी लीवर कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही भयंकर गरीबी देखी है। अनेक बार घर में खाने को कुछ नहीं होता था। मेरे पिता को शराब की लत थी, इस कारण घर चलाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये बात अलग है कि पिताजी दिल के बहुत अच्छे थे। पिताजी के पास उनकी फीस भरने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुंबई आने पर जब उन्हें कोई काम समझ नहीं आ रहा था, तो जॉनी लीवर ने मुंबई की सड़कों पर घूम घूम कर कलम बेचना शुरू कर दिया। लोगों को आकर्षित करने के लिए जॉनी लीवर हिंदी फिल्मों के गानों पर गाना गाते हुए मिमिक्री करते हुए कलम बेचते थे। जॉनी लीवर ये जानते थे कि लोग आकर्षित होंगे और ज्यादा लोग उनके पास आएंगे, जिससे वे अधिक कलम बेच सकेंगे। इसलिए वो लोगों को अपनी कलाकारी दिखाया करते थे। कलम बेचने में जब दिल नहीं लगा, तो वे अपने पिता की प्रकाश राव जानुमाला के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में काम करने लगे थे। मगर जो कलाकार होता है, वो दूसरों को अपनी कला दिखाए अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए जॉनी लीवर को भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में अपनी हास्य और मिमिक्री कला से अपने सहकर्मियों को हंसाते रहते थे। यहाँ सभी लोग उन्हें चाहने लगे और प्यार से उन्हें जॉनी लीवर नाम दे दिया। एक स्टेज शो के दौरान जॉनी लीवर की मुलाकात अपने जमाने के प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई और इसी के साथ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जब वर्ष 1982 में संसार भर में आयोजित होने जा रहे संगीत कार्यक्रमों के एक टूर में जाने का अवसर मिला। इस टूर में उनके साथ स्वयं कल्याण जी आनंद जी और साथ ही में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी थे। अब तक जॉनी लीवर को बहुत से लोग जानने लगे थे और जीवन की गाड़ी की चाल थोड़ी सही हो चुकी थी। इसके बाद एक शो में हिंदी फिल्मों के जाने माने कलाकार सुनील दत्त साहब की नजर जॉनी लीवर पर पड़ गई और सुनील दत्त साहब ने उनकी योग्यता को पहचानते हुए उन्हें एक फिल्म का ऑफर दे दिया, जिस फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। जॉनी लीवर साहब ने कभी ये नहीं देखा कि उन्हें बड़ा रोल मिला या छोटा। उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिले सब करते गए। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक ऑडियो कैसेट कंपनी ने उनका एक कार्यक्रम हंसी के हंगामे का कैसेट निकाला। इसमें उनके काम की प्रशंसा देश भर के भीतर और देश के बाहर अनेक देशों में हुई। इन्होंने कई पिक्चरों में छोटे मोटे रोल किए। इसके बाद उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई बाजीगर, जिसमें उनके काम को बहुत ही सराहा गया। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी तो देखते बनती थी। जो भी ये कॉमेडी सीन देखता था, उसकी हंसी रुकती ही नहीं थी। जॉनी लीवर साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग 350 फिल्में की होंगी, जिनमें से प्रमुख फिल्में हैं किशन कन्हैया, रूप की रानी, चोरों का राजा, बाजीगर, बादशाह, तेजाब, इलाका, काला बाजार, अंजाम, मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके पूरे नाम तो मैं गिना नहीं सकता। इससे वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए संक्षेप में आपको कुछ फिल्मों के नाम मैंने बताए। जॉनी लीवर की शादी सुजाता नाम की एक लड़की से हुई। उनकी शादी 1984 में हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। जॉनी लीवर
की बेटी का नाम जेमी है और जेमी भी अपने पिता की तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। जॉनी लीवर के बेटे का नाम जैस है। जॉनी लीवर साहब को 1998 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का अवार्ड मिला फिल्म दीवाना मस्ताना के लिए। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड 1999 में दूल्हे राजा के लिए मिला और अभी भी वो फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं। तो ये थी जॉनी लीवर साहब की कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।